लेकिन संतों के कारण आती है। तो ये जिंदा रहना चाहिए कि नहीं? हमारा धर्म रहना चाहिए कि नहीं? रहना चाहिए। पर धर्म रहेगा तो हम रहेंगे, धर्म नहीं रहेगा तो कोई नहीं रहेगा। आप सबको मालूम है ना, सीता माता जब आखिरी में गई थी तो कहां गई थी? धरती माँ अंदर गई थी ना। वो सीता माँ का जब अपहरण हुआ था तो कौन गए थे लड़ने के लिए? कोई राजा महाराजा नहीं गए थे, यही सारे जंगल के अपने जैसे लोग थे ना। और मैं आपसे फिर कहता हूं, मैं यही कह रहा हूं कि पढ़े लिखे लोग में धर्म नहीं होता है, पर जो पढ़ा लिखा है वो तो धर्मी होगा, पर जो अनपढ़ है वो ज्यादा धर्मी है, वो ज्यादा भगवान को मानता है, क्योंकि उसने ईसाई की शिक्षा नहीं ली है। क्योंकि अंग्रेज जब आए थे तो उन्होंने लिख गए थे कि मैकाले की शिक्षा पद्धति, उसके कारण ये सब हो रहा है। हम क्या बोलते हैं? दादा बोलते हो, काका बोलते होंगे, मामा बोलते होंगे, मौसी बोलते होंगे, और अंग्रेजी भणेगे तो कहीं बोले हो? डैडी बोले हो, मम्मी बोले हो, कहीं बोले? डैडी बोले। तो उसमें काका बोलना आता है क्या? अंकल बोलते हैं। अंकल छोटे को भी बोलते हैं और बड़े को भी बोलते हैं। और घर में कितने प्रेम से बोलते हैं, काका कहाँ जा रहे हो, दादा कहाँ जा रहे हो, माँ कहाँ जा रही हो, बहन कहाँ जा रही हो? नहीं तो सिस्टर बोलते हैं। तो वही वहां अस्पताल में इंजेक्शन लगाई, उनके भी सिस्टर के और बहन के भी सिस्टर के, तो मालूम नहीं कौन कहीं हो। इसलिए धर्म होना जरूरी है। धर्म रहेगा तो हम रहेंगे। पर मेरा एक और कहना कि आप सबके घर में गाय है, मुझे विश्वास है कि आप क्या गाय होगी, नहीं भी होगी तो आप गाय होगी, पड़ोस में होगी। आप सब गाय को दीपावली के दिन पूजते हो, और ऐसा कहते हैं कि गाय में 33 करोड़ देवता होते हैं। कितने देवता होते हैं? 33 करोड़। अब ये कहने के लिए कैसे होते हैं साहब, हमने तो कभी देखा नहीं है, तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। आज रविवार के दिन, दीपवार को दिन जाना नहीं सब अपन, जैसे अपन कहीं भी मन्नत मानवा जाओ, अभी मिलन जी भाई साहब कह के गए कि भोलेनाथ के दर्शन करना है तो पहले किसके करना पड़ेंगे? नंदी महाराज के। किसके करना पड़ेंगे? नंदी महाराज के करेंगे। और उनके कान में भी कहते हैं कि हमारी बात ये है, मेरे बच्चे अच्छा पढ़े लिख के अच्छी नौकरी लग जाए, मेरा व्यापार अच्छा चल जाए, कोई बीमार है तो ठीक हो जाए। पर ऐसे ही आप दीपवार के दिन यदि गाय है अपने घर में, देशी गाय, मतलब थोड़ा सा अपने देशी होगी, जर्सी नहीं होगी। जिसको कंधा होता है ना वो देसी होती है, जिसको सींग होता है वो देसी होती है, और लंबी ब्लेड है ना भसूड़ा जैसी, वो गाय नहीं होती है, वो तो क्रॉस होती है सुअर की, वो तो मांस के लिए, उसको कुछ भी लफड़ा वाला काम है विदेशी। हमारी गाय कैसी है? जिसको कंधा होता है, ऐसी लगती है लक्ष्मी जैसी, जिसको माँ कहते हैं। दीपवार के दिन एक लोटो भर लो, पूजा की थाली ले लो, थोड़ा सा गुड़ ले लो, थोड़ा धनिया ले लो, थोड़ी एक आध रोटी इस पर रख लो, और बढ़िया कंको अक्षत रख के, जैसे मंदिर जाते हैं ना बस ऐसे उस गाय को उसके खून में पहले पानी जो है ना पाँव में चढ़ा दो, अगले दिन तो पाँव रहते हैं ना उसमें चढ़ा दो, और फिर 7 परिक्रमा कर लो, थोड़ा पानी लो और सींग पे लगा के माथे पे लगा लो, तिलक लगाओ और उसको गुड़ और रोटी खिला दो, और फिर उससे हाथ जोड़ के कह दो, हे माँ मेरे मन में ऐसी बात है अच्छी, ये पूरी करना, क्योंकि माँ सबको देती है। देखो माँ रहती है ना, वो सबको देती है। आप कैसे देती है मालूम आपको? हमारी माँ जब हमको दूध पिलाती थी और रात को जब सुलाती थी तो बाथरूम भी कर देते थे, तो माँ फट से क्या करती थी कि माँ तो गीले में सो जाती और बच्चे को सूखे में सुलाती। वो कौन होती है? माँ होती है। दूध पिलाती रात को, दिन में जब बच्चा आवाज लगाए तो रोने लगे तो लगता है कि इसको दूध की भूख लग रही है। तो गाय भी माँ है। जब दीपवार के दिन आप 7 परिक्रमा करोगे और 4 रविवार करके देख लेना आप, और फिर आना झुकाओ धाम में, पक्का आप जो सोचोगे ना ऐसा चमत्कार होगा। क्योंकि गाय अपने आप में माँ है। गाय की परिक्रमा करना और यज्ञ की परिक्रमा करना बराबर है। एक तो दवाई और बता के मेरी बात पूरी करता हूँ। ये अपन कैजुअलिटी में जाते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ पाउडर दे देते हैं, बुखार का पैरासिटामोल, और कह देते हैं बुखार टूट जाएगा, बेवकूफ बना रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आपको गाय है ना, गौ माता, जैसे अपने खुजली उजली हो जाती है, कभी दराज हो जाता है, कहीं पर ऐसे खुजालने लगते हैं, तो गौ माता का गोमूत्र लेकर के और दिन में 2-3 बार उसको लगा लो ऐसे, तीसरे दिन खुजली बंद हो जाती है। ये गाय से होती है, गाय के गोमूत्र से। अपने मुंह में बदबू आती है, दांत दर्द करते हैं, गाय के गोमूत्र में थोड़ा पानी मिला के कुल्ला कर लो 5-10 बार, अपने आप धीरे धीरे मुंह का जो दांत का जो दर्द है वो बंद हो जाता है।
ऐसे अनेकों बीमारी 108 कभी कभी मुंह में छाले हो जाते हैं तो अपन अस्पताल जाते हैं, 150 रुपए की दवाई लाते हैं। गाय का गोमूत्र 8 बार कपड़े में छान के और 3 दिन तक पी लो, मुंह के छाले साफ हो जाते हैं। क्योंकि छाले क्यों होते हैं? पेट खराब हो जाता है इससे, और पेट साफ है तो आधी बीमारी वैसे ही साफ हो जाती। इसीलिए गौ माता का होना जरूरी है। तो जो विधर्मी है उनको मालूम है कि ये गाय से ही ठीक होते हैं, गाय का ही दूध पीते हैं, इसलिए गाय को काटो, और गाय को काटने से जो होगा आगे जाके वो भी मरेंगे। इसलिए धर्म बचेगा तो गाय बचेगी, और गाय बचेगी तो धर्म बचेगा, और धर्म नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी भी नहीं रहेगी। इसलिए हमारे मंदिरों में हम जय घोष करते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। इसीलिए तो देखो कैसो धर्म हमारो कि कालो नाग भी जो है तो नाग पंचमी के दिन उसको भी दूध पिलाते हैं, पिलाते कि नहीं पिलाते हैं? कितना अच्छा धर्म है। और चींटी जो घूमती है उसको भी दाना डालते हैं, और शेर की भी पूजा करते हैं, और फिर कहते हैं चूहा भी गणपति जी की सवारी है तो चूहे को भी सम्मान करते हैं, और गांव में हाथी निकलता है तो हाथी की भी पूजा करते हैं। ये सब क्यों करते हैं हम? तो जो भगवान आत्मा को परमात्मा जिसको भगवान ने जीव के रूप में भेजा है वो सब खाने का अधिकारी है, उस सबका अधिकार धरती माँ की गोद में है, सबको गोद में खेलने का है। हमने जिसको जन्म दिया नहीं उसको मारने का अधिकार हमें नहीं, हमने थोड़ी बनाया है किसी को। किसने बनाया है? तो भगवान ने बनाया है। तो भगवान की जब मर्जी होगी तब हमें ले लेगा, उसकी मर्जी होगी तब बुला लेगा, और उसकी मर्जी होगी तब जहां जन्म दे देगा। इसलिए मेरा आप सबसे फिर विनती है और एक संकल्प करा के ही वापस मेरी बात को पूर्ण करता हूं। हम सब लोग बाजार जाते हैं, सब्जी लाते हैं, मिठाई लाते हैं, सेब लाते हैं, काय में लाते हैं, थैली में देते हैं ना, पॉलीथिन की थैली में देते हैं, काय में देते दादी, थैली में देते हैं, हाँ ऐसी थैली में लाते हो, पर वो भर के देता वो काय में देता है? प्लास्टिक की थैली में देता है। फिर अपने यहाँ घर में क्या करते हैं अपन? जब आते हैं तो खाने का सामान है तो खाली, और बाकी बची तो थैली क्या करते हैं? उसमें घर का कचरा रहता है ना सब्जियों की, वो भर के बाहर फेंक देते हैं। फिर हमारी गौ माता निकलती है नहीं घर से तो वो उठा के खा लेती है। हम थैली खा सकते हैं क्या? कोई प्लास्टिक की थैली नहीं खा सकते अपन, खाएंगे तो मर जाएंगे। ऐसे हमारी गाय जो वो थैली खाती है क्योंकि उसमें कचरा भर के हम फेंक देते, तो क्या होगा? बचेगी क्या? 300 ग्राम थैली खाने वाली गाय नहीं बचती है। इसलिए महाशिवरात्रि के अवसर पर मैं तो संकल्प नहीं कराऊंगा, संकल्प तो कमल सिंह जी महाराज और पूज्य राम स्वरूप जी महाराज भी कराएंगे कि आज के बाद हम कभी भी सिंगल यूज पॉलीथिन में कचरा भर के बाहर नहीं फेंकेंगे, और हमारे घर में बाटल होगी प्लास्टिक की, उसमें थैली भरते जाएंगे, इकट्ठी होगी तो फिर काम आ जाएगी। तो ऐसा संकल्प आज के दिन हम करेंगे कि नहीं करेंगे कि थैली में कचरा भर के बाहर नहीं फेंकेंगे। ये आखिरी बात कहकर के मेरी बात को पूर्ण करता हूँ, और पूज्य कमल जी महाराज जी और पूज्य राम स्वरूप जी महाराज जी इसका संकल्प कराएंगे कि आज के बाद हम थैली में कचरा नहीं भरेंगे। भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, पूज्य कुंती जी महाराज की जय, पूज्य कुंती जी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय